आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में 4 जिला का खासकर बच्चे यहाँ आते हैं। 4 जिला का पूरा बच्चा यहाँ आता है डिग्री के लिए, कोई भी काम के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी उसे विश्वविद्यालय आना पड़ता है। लेकिन एक छोटा छोटा कार्य विश्वविद्यालय नहीं कर पा रहा है। पानी का व्यवस्था पूरे विश्वविद्यालय में आपको कहीं नहीं दिखेगा। अब बताइए, बच्चे जो इतने दूर से आते हैं और गर्मी का मौसम है, इतना प्रचंड गर्मी है जिसका जवाब नहीं है। अब बताइए, पानी का व्यवस्था ना होना ये कितना बड़ा अन्याय है बच्चों के साथ। छात्र देश का भविष्य होता है। जब छात्र स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब छात्रों को पानी तक नहीं व्यवस्था करा के दे पाएगी यहाँ का VC, यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन, तो आप बताइए कि देश का भविष्य कैसे बनेगा। एक छोटी छोटी बात बताऊं तो महिलाएं यहाँ पर आती हैं, छात्राएं यहाँ पर आती हैं दूर दूर से 4 जिला से काम कराने के लिए, और यहाँ पर टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। एक भी शौचालय नहीं है जहाँ खासकर हमारी छात्राओं को वो जगह मिल सके, जहाँ कम से कम वो शौच ढंग से कर सके, वो भी व्यवस्था नहीं है। आप शौचालय की स्थिति देखेंगे तो वहां नाक बंद करके आपको जाना पड़ेगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि शौचालय की स्थिति इतना बद से बदतर है कि यहाँ पर बच्चे टॉयलेट करने क्या आएंगे, वो उल्टी पहले करेगा और उसकी तबीयत पहले गंभीर हो जाएगा, उसकी तबीयत पहले खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति है हमारे विश्वविद्यालय का, और इस पर कोई भी प्रशासन ढंग से अभी तक इसका निदान नहीं कर पाए। हमने कई आवेदन, कई एप्लीकेशन VC महोदय को लिखा, रजिस्ट्रार महोदया को लिखा, लेकिन आज तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। ये कितने शर्म की बात है कि हम बच्चों को पेयजल, शौचालय, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, छात्रों का उसका हक है, उसका अधिकार है, जब हम उनको पेयजल और शौचालय मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं तो हम बेहतर देश और बेहतर भविष्य का कैसे ख्वाब देख सकते हैं। एक छात्र, और यहाँ पे देखिए शौचालय की स्थिति ऐसा है कि देखिए शौचालय में ताला मार कर रखा जाता है। यहाँ पर शौचालय में ताला मार कर रखा जाता है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से हमारी रजिस्ट्रार महोदया इस बात को कहना चाहती है कि शौच लगा तो छात्राएं भी बाहर करे। अब बताइए कितने शर्म की बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। बताइए, एक व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं हम छात्रों को, तो हम क्या दे पाएंगे। वो छात्र देश का भविष्य है, इसी विश्वविद्यालय का छात्र है ना। और एक बड़ी बात, ये मिथिला का पर्यटक स्थल है, यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। ये कितने शर्म की बात है कि हमारे मिथिला का नाम खराब हो रहा है कि पूरे विश्वविद्यालय में, कैंपस में कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं है। खासकर डाटा सेंटर के पास, खासकर DSW चेंबर के पास, खासकर एग्जामिनेशन सेक्शन के पास, जहां पर छात्र का भीड़ लगता है, वहां पर पानी का व्यवस्था नहीं है। बताइए छात्र कितने खरीद कर पानी पिएंगे, और हो सकता है उसे अचानक प्यास लगे तो इसका मतलब छटपटा के उसके साथ कोई तरह की दुर्घटना हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जवाब दे यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन। इतना लूट घचूट क्यों? आखिर हमारे मिथिला को लूटने का इतना बड़ा प्रयास क्यों कि एक शौचालय और पेयजल भी आप मुझे नहीं दे रहे हैं, और इतना चरम सीमा पर इस भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग करेंगे कि कम से कम पेयजल और शौचालय जल्द से जल्द बच्चों को मुहैया कराया जा सके, ताकि हमारा छात्र स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ताकि वो मस्ती में पढ़ाई कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इतनी बड़ी बात है, 1 2 नहीं 7 काउंटर है यहाँ पर, जहाँ पे हर तरह का छात्रों का काम होता है, और यहाँ पर टॉयलेट का व्यवस्था है। और देखिए टॉयलेट में हम लोग कैसे जा रहे हैं, पानी में घुसकर टॉयलेट जा रहे हैं, और टॉयलेट की स्थिति देखेंगे हम वहां जाकर कि क्या स्थिति है। आप यहाँ आकर पत्रकार महोदय खुद ही देखिए, और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस बात को आप लोग उठाएं, और हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे छात्रों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राजभवन तक ये खबर जा सके कि यहाँ पर छात्रों की स्थिति क्या है, छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी मांग पूरी हो सके।
आप देखिए यहाँ व्यवस्था देखिए किस हालात में है। यहाँ न टॉयलेट का व्यवस्था है और न पानी का व्यवस्था है। अब बताइए बच्चे टॉयलेट क्या करेंगे? तो मर्ज तो पहले हो जाएंगे, बीमार तो पहले हो जाएंगे। इस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप ही सोच कर देखिए, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, तभी पढ़ाई कर पाएंगे।